काम। घर का सारे काम, दुनिया का सारे काम पुरुष लोग करेंगे, कोई लड़की कोई काम नहीं करेगी। भारत को एक विकसित राष्ट्र विश्वगुरु बनाना तब संभव होगा जब कला, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी का भागीदार रहेगा। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 4 कम्युनिटी सेंटर में कलिंगा भारती फाउंडेशन द्वारा 7वां वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया है, जिसका थीम रज कला महोत्सव था। इस कार्यक्रम में हजारों लोग शिरकत करने पहुंचे, जो कि इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने, जिसमें कई महान विभूतियां शिरकत करने पहुंची। वहीं कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव को भी निमंत्रण दिया गया था। वहीं बीजेपी के स्थानीय विधायक मुकेश शर्मा को भी बुलाया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। वहीं मंच पर कलाकारों ने अपनी कलाकारी से कार्यक्रम में आए दर्शकों का मन मोह लिया। इस सांस्कृतिक मंच पर कलाकारों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। संस्था द्वारा जहां मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया, वहीं कलाकारों को भी मंच पर सम्मानित किया गया। उड़िया भाषा, लोकगीत और डांस ने लोगों के उत्साह को और ज्यादा बढ़ा दिया। ये 2 दिनों तक यहाँ उड़ीसा प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करने के लिए एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में उड़िया भाषा में विभिन्न नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई, जिन्हें सभी दर्शकों ने बहुत सराहा। हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और इसका आनंद लिया। ये हमारे समुदाय का 7वां वार्षिक समारोह था और इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं कलिंगा भारतीय फाउंडेशन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये कार्यक्रम विकसित भारत 2047 को समर्पित है। कार्यक्रम में डॉक्टर मोहित गुप्ता और पीके महापात्रा ने विचार साझा किए। दर्शकों ने बड़े ध्यान से उनके विचारों को सुना। कार्यक्रम में डांस और म्यूजिक, उड़ीसा, पंजाबी, हरियाणवी और बॉलीवुड की झलक देखने को मिली। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम रज महोत्सव विकसित भारत 2047 को समर्पित है। इस मौके पर अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि भी दी गई और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। रज फेस्टिवल आम ओडिया आम रज कहू। रज फेस्टिवल उड़ीसा का एक यूनिक फेस्टिवल है। मैं भारत में, विदेश में बहुत घुमा हूँ। इस किस्म का फेस्टिवल का पैरेलल कहीं नहीं है। हमारा तीज से काफ़ी मिलती जुलती है, मतलब अगर नज़दीक फेस्टिवल देखोगे तीज से मिलती है। जैसे तीज हम यहाँ पे सावन में मनाते हैं, रज उड़ीसा में आषाढ़ का महीना जब शुरू होता है तब बनती है। जैसे तीज में यहाँ पे सावन में बारिश आती है, उड़ीसा में मानसून आती है आषाढ़ का महीना में। आप अगर मेघदूत पढ़े होंगे कालिदास के, कालिदास लिखते हैं आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, द फर्स्ट डे ऑफ आषाढ़ में मेघाश्लिष्ट भानु, द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स। मेघदूत में जैसे यक्ष मेघ को अपना दूध बना कर भेजा था, महेंद्रगिरी पर्वत जो दक्षिण उड़ीसा में है वहीं से भेजा था। तो ये मानसून का आरंभ होती है, तब ये फेस्टिवल होता है। ये लड़कियों का फेस्टिवल है, तो लड़कियां सजती है, जूते पहनते हैं, कोई खाली पैर में नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे खाली पैर? धरती माँ को कष्ट ना हो। तो ये लड़की का अकेला फेस्टिवल नहीं, ये धरती माँ का फेस्टिवल है। धरती माँ को कोई कष्ट नहीं देना है, कोई खुदाई मिट्टी का नहीं करना है, पर्यावरण को दूषित नहीं करना है उसका। तो धरती माता का पूजा होती है, लड़कियों का पूजा होती है, वो सजती है। तो 3 दिन अगर काम नहीं होगा तो कौन काम करेगा? खाना पीना खाएंगे, क्या करेंगे? तो घर के जो पुरुष होते हैं वो सारे करते हैं। मानसून फेस्टिवल है, पिंक खेलती है, जो झूला झूलती हैं लड़कियाँ, सिमिलरिटी यहाँ तक है। बट बेसिकली वुमेनहुड को सेलिब्रेट किया जाता है, लड़कियों को सेलिब्रेट किया जाता है। एक्सपेक्ट करता है कि मदर को कैसे रेस्पेक्ट करते हैं, धरती माता को कैसे रेस्पेक्ट करते हैं। तो घर का सारे काम, दुनिया का सारे काम पुरुष लोग करेंगे, कोई लड़की कोई काम नहीं करेगी। मतलब नॉट एक्सपेक्टेड, कोई पुरुष बना भी नहीं करेगा। तो क्या होती है कि पकवान भी खास बनती है। अगर आप आए हो, एक पोड़ो पीठा बोलकर एक चीज़ होती है, एक पीठा बनता है जो कि बेक होकर होता है, और पान के बिना रजा नहीं होता। मेरे हाथ में पान आप लोग देखते होंगे, तो पानो होता है, खास खास पकवान होती है। तो लड़कियाँ दे विल ट्रैवल, मतलब ये नहीं कि एक घर में बैठे, एक घर से दूसरे घर में गएंगे। एवरी फैमिली, ये नहीं देखना कि मेरा बेटी है या किसी और का बेटी है, सबके बेटी को एक किस्म का रिस्पेक्ट करना है।
सो ये उड़ीसा का परंपरा शुरू से है। और उड़ीसा का जो महिलाओं को सम्मान देने का परंपरा कोई नई नहीं है। कई फेस्टिवल्स होती है जिसमें ये नहीं देखा जाता है लड़का है या लड़की है। जैसे एक प्रथमाष्टमी बोलकर हमारा एक पर्व होता है जो कि आपका मार्गशीर का महीना का जो कृष्ण पक्ष अष्टमी में आता है। तो जो परिवार का सबसे बड़ा संतान है उसको रिस्पेक्ट किया जाता है। बड़ा संतान मतलब लड़का जो ही नहीं, घर के लड़की अगर बड़ी है तो उसी को नई कपड़ा मिला जाएगा, उसी को पूजा होगा, उसको सब मिलेगा। अगर लड़का नंबर 2 है तो उसको नहीं मिलेगा। बड़ी है तो बड़ी है, बड़ा है तो बड़ा है, ठीक है। और मैं मामा हूँ तो मुझे मेरा जितने बहन है उनका जो बड़ा संतान के लिए कुछ ना कुछ भेजना है। तो वी रिस्पेक्ट दी somebody who is elder irrespective of the gender। सो महिलाओं को स्थान देना ये भारतीय परंपरा का चीज़ है। उड़ीसा में क्यों है, दूसरे जगह में क्यों नहीं? इसके कारण है कि उड़ीसा का इतिहास ऐसा रहा है कि बाहरी सत्याव या बाहरी रूल्स बहुत कम उड़ीसा में रहा है। तो हमारा जो देशीय परंपरा है, भारत का जो असली परंपरा उड़ीसा में ज़्यादा है। हमारा देश में हम भेदभाव नहीं समझते, किसी ऐतिहासिक कारण से ये भेदभाव वगैरह आ गए। अब अभी ये ख़त्म हो रही है। अभी आप देखते हो जो पेरेंट्स वो कोई भेदभाव नहीं देते, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था, मैं डॉक्टर को उन्होंने किसी कारण से टेस्ट किए, मैं डॉक्टर को पूछा क्या हुआ, मुझे रोहतक मेडिकल कॉलेज का ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट कह कि सर मालूम नहीं पड़ा। मैं कहा मैडम किसको बुद्धू बना रहे हो, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, मैं IAS अफसर हूँ, लड़की है इसलिए बता नहीं रहे हो। मेरे लिए लड़की बड़ी अच्छी बात है और मेरा पहली बेटी बड़ी। तो ये चीज़ दूर हो रही है। तो हमारा देश लक्षण दिखा रहा है कि कैसे देश बढ़ेगा। और हम गुड़गांव में ये पर्व बना रहे, बहुत अच्छी बात है। कल मैं काफ़ी अफसरों से बात कर रहा था। गुड़गांव का बड़ा बात यह है कि हमने पूरे भारत को अपनाया है। नॉर्थ इंडिया में जो विरासत है ना, यह पुराना पंजाब का विरासत में कहता हूँ, हमारे आने वाले हम असली पंजाब क्यों। मेरा नाम रूपा गांगुली है। मैं गुड़गांव में पली बड़ी हूँ और अभिनय और नृत्य सीखती हूँ, ओडिसी सीखती हूँ और अभिनय करती हूँ। और मेरी गुरु हैं श्रीमती गीतांजलि आचार्य, जिनके पास मैं पिछले 13-14 साल से सीख रही हूँ। और हमारा घराना पद्म विभूषण गुरु श्री केलुचरण महापात्र से ताल्लुक रखता है। मैम क्या मैसेज दे हरियाणा के लोग तमाम तरह के जिसके लोग रहते हैं, हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में कई सदियों से कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि और वसुदेव कुटुंबकम। तो हम नॉर्थ और साउथ और ईस्ट में कोई डिवाइड नहीं है, एक ही सूत्र के हैं सब। वेद एक है, शास्त्र एक है, पुराण एक है और सारा वांग्मय भी एक ही है हमारा। तो ये जो आजकल थोड़ा चल रहा है, साउथ वाले बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगी उसमें, पर उसकी जरूरत नहीं है। वेस्टेज ऑफ टाइम। हम सब DNA भी हमारा सेम है और कल्चरल कंटिन्यूटी भी सेम है। क्या मैसेज देना चाहोगे गुड़गांव से? गुड़गांव से राम राम जी, मैं थारी छोरी हूँ और आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे बढ़ूं। और मैं चाहती हूँ कि गुड़गांव के यूथ, स्पेशली लड़के, थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक और डांस की तरफ तवज्जो दीजिए। उसमें क्या है ना, आपके अंदर जो सॉफ्टनेस है वो भर के आएगी और आप लड़कियों को सिर्फ वस्तु के हिसाब से देखना बंद कर दोगे। आप उनको सहपाठी, दोस्त ऐसे भी देख सकते हो। तो ये सब अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाइए। आपके पास जो ताकत है उसको स्पोर्ट्स में यूज कीजिए, जैसे कि करते आए हैं, मिलिट्री में यूज कीजिए, पर ऐसे नहीं। और तो और आप और सब आपकी सहपाठियां, आपकी बहन सब एक बराबर है, वस्तु नहीं है वो आपके विलाप की। कलिंग भारती फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुति 7वां प्रवासी ओडिया रज महोत्सव आज बड़ा धूमधाम में गुड़गांव सेक्टर 4 कम्युनिटी सेंटर में अपनी जोरशोर में बड़ा धूमधाम से हो रहा है। आज का जो मुख्य अतिथि राव आरती सिंह, जो हरियाणा का हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर अभी आने वाली है, और विधायक जो मुकेश शर्मा जी है, और समाज सेवी कई कार्यक्रम अभी 2 दिन चलेगा। अभी हरियाणा का जो पूर्वतन चीफ सेक्रेटरी रह चुके, होम सेक्रेटरी रह चुके, गुड़गांव का DC रह चुके, सोनीपत का DC रह चुके, ओडिया IAS लड़के जो PK महापात्र साहब वो भी अभी आए हैं। और हमारा
ओम शांति के जुड़े हुए और एमिनेंट हृदय विशेषज्ञ जो डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, वो भी चीफ स्पीकर होके आ चुके। 1000 लोग प्रवासी ओडिया सारा कम्युनिटी का लोग आज शामिल हुए। इधर सारे स्टॉल ओडिशा का खाना पीना, नॉर्थ इंडिया का खाना पीना, और खाली ओडिशा का लोग नहीं, तो हम सारा कम्युनिटी का लोग को बुलाए। सारे लोग ओडिशा का कला संस्कृति उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, विकसित ओडिशा, विकसित भारत, विकसित हरियाणा कैसे होगा 2047 में, और ओडिशा 2036 में जब 100 साल होगा, कैसे 2047 में जब देश 100वां साल होगा। जो नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है भारत को एक विकसित राष्ट्र, विश्वगुरु बनाना, तब संभव होगा जब कला, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी का भागीदार रहेंगे। हम लोग ओडिशा का इधर 1 लाख से ज्यादा लोग रह रहे कई सालों से, लेकिन हमारा जो बच्चे भूल जाते हैं ओडिशा का कला संस्कृति, ओडिशा का भाषा, उसको कैसे हम जागृति रखेंगे, बचा के रखेंगे, ये एक माध्यम हो। साथ साथ हम हरियाणा में रह रहे, हरियाणा कल्चर को भी हम भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ना हमारा जन्म हुआ उड़ीसा में, लेकिन हमारा कर्मस्थली हरियाणा गुड़गांव में हो गया। इसलिए सभी को साथ में लेके एक फ्यूजन का डांस, आप जो देख रहे हैं जो प्रोग्राम हो रहा है, कितना लोग इधर भीड़ है सारे, और अब मीडिया भाई बहन जो आप लोग आए, और इससे पहले प्रेस रिलीज हुआ, आप लोग आए थे, सभी को मैं तहे दिल से कलिंग भारती फाउंडेशन तरफ से आपको धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। मैं इतना बात बोलना चाहता हूँ।